बॉलीवुड में ये फिल्म कर रहा है, तो टेक्निकली तो मुझे ज़्यादा फिल्म लाइन का नॉलेज नहीं है, मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता हूँ। मेरे बारे में मैंने बताया शॉर्ट ब्रीफ, बस वही है। बिजनेसमैन है, हम लोग बिजनेस करते हैं। ओके सर, जी सर, आप बताएंगे अपने बारे में सर? Okay, my name is Dr. Sridhar Dixit. I am PhD. मेरा फिल्म का जो स्टार्टिंग स्टडी है वो 2000 से है. I am researcher in subject and characters and movie related stuff. तो I initiated with CFSI movie. महक से मैंने रिसर्च स्टार्ट किया था 2002-2004, 4 साल काम किया था. Then महक got international awards and Ohio University USA में that become celeb. उसके बाद हॉलीवुड मूवीज़ रिलेटेड मैंने रिसर्च स्टार्ट किया. वी आर रिसर्चिंग फॉर द कैरेक्टर्स एंड सब्जेक्ट्स अगेन. कोई भी प्रोफेशन रिलेटेड जो रिसर्च रहता है, लाइक एक कैरेक्टर है या एक सब्जेक्ट लॉ के बारे में हो रहा है या मेडिकल के बारे में हो रहा है, तो उससे रिलेटेड डिटेल स्टडी करके देना ये इनिशियल स्टेज का पार्ट था. उसके बाद आई स्टार्टेड लर्निंग एंड गाइडिंग फॉर द स्क्रीन प्ले. देन स्क्रीन प्ले के ऊपर मैंने रिसर्च किया एंड आई एम द स्क्रीन डॉक्टर. मतलब इंडिया में कम होता है बट बाहर जो भी स्क्रीन प्ले बनता है उसमें लॉजिकल फ्लो को लेकर या उसमें कोई राइटर्स ब्लॉक है या कोई इश्यूज़ है तो उन चीज़ों को चेक किया जाता है. तो उसमें मेरा एक्सपर्टी है. आई वर्क फॉर फॉरेन लैंग्वेजेस एंड हॉलीवुड मूवीज़ आल्सो. उसके बाद मीडिया चेंज हुआ, OTT प्लेटफॉर्म एंड अदर मूवीज़ आने लगे, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी कल्चर एंड मल्टी सेक्टर के थ्रू. तो उसमें बिजनेस को लेकर या उनके रिलेटेड अगर कोई चीज़ को कोलैबोरेट करना है इंटरनेशनल लेवल पे तो वो चीज़ें आ गई. फिर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, फंड रेजिंग मूवीज़ के लिए, प्रोडक्शन हाउस के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो फंडिंग रिलेटेड भी काम मेरा रहा. विंग सर से मोर देन डिकेड प्रोफेशनल रिलेशंस थे. उन्होंने हॉलीवुड में काम शुरू किया था. इंडिया से कुछ आर्टिस्ट वगैरह लेना भी था एंड उनके प्रोजेक्ट्स को लेकर, रिसर्च पार्ट को लेकर, फंडिंग के कुछ चीज़ों को लेकर भी मैंने उनके साथ काम किया है. द वैम्पायर रॉ हेड के बारे में बताना ऐसा है कि इसमें 4 एलिमेंट्स है जो प्रेजेंटेशन में शायद सबको समझ में नहीं आया होगा. द फर्स्ट पार्ट, आइकॉनिक कैरेक्टर को वापस रिक्रिएशन किया गया है. सेकेंड, टेक्नोलॉजी, AI एंड अबो AI जो भी क्रिएशंस है फ्यूचरिस्टिक उनको यूज़ किया है. LA बेस्ड ये वर्किंग हो रहा है. आपने देखा होगा कि जो टीम में 10 से 12 लोग हैं ये ऑल अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं. मोस्टली ऑस्कर नॉमिनेशन एंड ऑस्कर विनर्स हैं. इसके बावजूद हर एक आदमी प्रोड्यूसर है, एक्टर भी पहले रह चुका है, एडिटिंग जानता है, फिल्म मेकिंग जानता है. सो दे आर स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट एंड उनके ज़माने के वो लेजेंड्स हैं. तो इनके साथ एक इंडियन ओरिजिन पर्सन इंडियन आर्टिस्ट को, हॉलीवुड के आर्टिस्ट को क्लब करके इंटरनेशनल मूवी कर रहा है. एंड इसमें भी दूसरे कॉन्टिनेंट के लोग हैं, मतलब चाइनीज़ भी है, यूरोपियंस है, अमेरिकन तो है ही. LA में बन रहा है, मेन स्ट्रीम लोगों के साथ बन रहा है. ऐसा नहीं कि LA के जनरल लोग हैं, LA के मेन स्ट्रीम के लोग हैं, उनके साथ वो बन रहा है. एंड इंडिया में इंडियन लैंग्वेज को लेकर स्पेशल वर्क हो रहा है. प्रॉपर क्वालिटी के साथ वॉइस डबिंग और सारे लैंग्वेज में दे रहे हैं. वर्ल्ड के मोर देन 12 इम्पोर्टेंट लैंग्वेज में वो दे रहे हैं. एंड दोनों प्लेटफॉर्म को, मतलब स्क्रीन एंड OTT ऑल एंगल को लेकर उन्होंने प्लानिंग किया हुआ है. सो दिस इज़ अबाउट रॉ हेड. ये जल्दी 2 महीने के बाद इनिशियल वर्क स्टार्ट हो जाएंगे. उस टाइम पे भी हमें प्रेस सपोर्ट रहेगा. एंड आपने इतना समय और पेशेंस रखा टेक्निकल खराबी के बावजूद भी. आई एम रियली थैंकफुल टू यू. थैंक यू सर. तब टेल मी अबाउट द बुक सर. बुक जो बुक थी वो क्या, किस बुक क्या है, बुक के बारे में कुछ अश्विन सर क्या. विन सर ने ये सारे एक्सपीरियंस लिए थे. उन्होंने इंडियन सिनेमा किया था, हॉलीवुड किया था, ऑस्कर नॉमिनेशन थे. तो इनका जो नॉलेज पैटर्न था, बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग एक्टर, बीइंग प्रोड्यूसर, एडिटर, कोरियोग्राफर, तो उन्होंने ये पूरे जर्नी को इंसाइट करके वर्ल्ड में
एक स्क्रीन प्ले के ऊपर उन्होंने एक किताब रखा। दैट इज़ अ रिसर्च सब्जेक्ट। Okay. ऐसे ही नहीं कि वो जस्ट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, बट उनके एक्सपीरियंस को उन्होंने उसमें लिखा था। तो मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन था कि मेरा भी स्क्रीन प्ले को लेकर स्टडी था, बाद में रिसर्च था, तो वी आर हैविंग डिस्कशन ऑन द थिंग। तो वो एक बुक उन्होंने बनाया था। उसके बाद वाटरमैन को लेकर उनके साइड से सब्जेक्ट, रिसर्च, स्टोरी, स्क्रीन पे पूरा रेडी था। एंड आपको भी पता है कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उसको अगेन रिवाइज करना पड़ता है, अदरवाइज वो टेक्निकली मैच नहीं कर पाता है। और वो LA में रहते हैं तो ऑब्वियसली उनको हर साल करना पड़ता है। तो उन्होंने सोचा कि मूवी के लिए टाइम लगेगा, उसके पहले टीम एंड पीपल के पास वो जाना चाहिए, अदरवाइज वो और पुरानी हो जाएगी। जी जी तो उन्होंने वो बुक को बनाया, क्योंकि कोविड के वजह से 2-3 साल का गैप आ गया था, क्योंकि हमारे पास 7 मूवीज थे, 3 पहले लॉन्च में थे। तो ड्यू टू कोविड वो डिस्टर्ब होने के बाद बात टीम तक रह जाती है, लेकिन लोगों तक पहुंचने के लिए बुक इज अ मीडियम। यस तो उन्होंने उस रिसर्च को बुक के थ्रू लॉन्च किया। LA में बहुत रिस्पांस मिला, वहाँ के अमेज़ॉन पे वो सारे चीज़ सेलिंग हो रहे थे। इंडिया में अमेज़ॉन पे उन्होंने लॉन्च किया एंड उनको भी रिस्पांस मिल रहा है। बट आप अगर इसके बारे में सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो ये बुक लोगों तक पहुँचाने में हेल्प हो सकती है। 2 बुक हुई ना, तो एक सिनेमा, द सिनेमा एंड सेकंड वन। सिनेमा है एंड वाटरमैन है। ओके ओके। अच्छा, एक जूम मीटिंग में क्या बात हुई आप लोग की? जूम मीटिंग भी की आप लोगों ने? कुछ खास सर ये discuss एक्चुअली निकला? सच में ये था कि प्रेस पीपल से कम्युनिकेशन करने के लिए जूम मीटिंग ओके, था। बताया हम तो एक दूसरे से वही वही जानते कह हैं। रहा। तो ये था आप लोगों तक बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि इट इज नॉट ओनली मूवी, इट इज अ मीडिया इंटरेक्शन। ओके मतलब हॉलीवुड की चीजें इंडिया के साथ मिलकर इंटरनेशनल मूवी बना रहे। ओके तो ऑब्वियसली ये बात मैं और वो या अश्विन जी और मैं डिस्कशन करके कोई फायदा जी, नहीं, जी। ये लोगों तक पहुंचाना जरूरी था। तो उन्होंने कहा कि हम लोग रात को उठकर, मतलब कोई 3:30 बजे रेडी हो Yes, रहा है, yes, कोई yes. 4 बजे हो रहा है। हम्म। तो वो सब चाहते थे कि प्रेस को ये चीज बताए कि ये एक्सपेरिमेंटल फर्स्ट टाइम हो रहा है। ओके यस नॉर्मली कैसे होता है कि इंडियन मूवी को हॉलीवुड में शूट किया, आ गए, हॉलीवुड मूवी इंडिया में शूट होकर वापस वो चले आ गई, गए, जी, जी। 2 आर्टिस्ट वहाँ गए, 2 आर्टिस्ट यहाँ यहाँ आ गए, आ गए। इससे ज्यादा नहीं हुआ। Yes. ये इन्होंने प्रॉपरली क्या किया है कि पहली बार पूरे हॉलीवुड के लोगों को और पूरे इंडियन आर्टिस्ट को मिलाकर इंटरनेशनल मूवी बना रहे। तो उनका ये कहना था कि लाइंड अप अगर 4 to 5 मूवीज है एंड OTT पर भी सारी चीजें कर रहे हैं, तो प्रेस को ये बताना जरूरी है, उन लोगों के बातों से आप कम्युनिकेट करें, बिकॉज ऑस्कर विनर नॉर्मली अवेलेबल नहीं हाँ, होते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। और 70 एज के लोग तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल, होते yes, हैं। तो वो चाहते थे कि उन सब से आपकी मुलाकात हो, बातें हो, ताकि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको विश्वास नहीं है, लेकिन आपका विश्वास उनका और ज़्यादा बढ़ता हो और जाए बढ़ता जी, हाँ जी। ये चीज़ों से, क्योंकि इतने सारे दिग्गज लोग इकट्ठा आए हैं और इन सब का पर्पस मूवी को कंट्रीब्यूट करना है एंड मूवी इंडस्ट्री को डेवलप करना है इंटरनेशनली, ग्लोबली। तो वो मेन चीज़ था। सॉरी पता ही नहीं सर। नहीं, नहीं। अच्छा, एक अनाउंसमेंट भी किया, कुछ आपने कुछ अनाउंसमेंट भी की अभी मूवी, जैसे मैम ने अनाउंसमेंट की, तो पता नहीं था। ये अपकमिंग मूवी रॉ हाइड के बारे में था, वैम्पायर रॉ हाइड करके। ये 2 लेजेंडरी चीजें थे, वैम्पायर इज अ वन इम्पोर्टेंट थिंग एंड रॉ हाइड, उन दोनों को इन्होंने क्लब किया फर्स्ट टाइम। हाँ, वैम्पायर मूवी, एंड उसे रिलेटेड वो मूवी अनाउंसमेंट हमने किया है। तो उसे रिलेटेड कास्टिंग इंडिया से होंगे, हॉलीवुड के तो है ही, अदर दैन चाइनीज एंड अदर यूरोपियन कॉन्टिनेंटल, मतलब एक ग्लोबल काइंड के लोग, सब एक्सपर्ट्स इकट्ठा आएंगे, सब आर्टिस्ट इकट्ठा आएंगे एंड ये यूनिवर्सल मूवी बनेगी। तो आपको प्लान OTT पे ही है या कुछ थिएटर नहीं रिलीज भी नहीं, है? थिएटर पे भी है, OTT पर भी वो आएगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। मतलब रीच इज ग्लोबल। नहीं तो बहुत सारे मूवीज वहाँ पे बनते हैं, वो OTT पे आते नहीं। बहुत अच्छे आपने एक डॉक्यूमेंट्री दिखा है, साथ ही साथ आपने बुक भी लॉन्च किया, तो आगे क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, मतलब आप क्या क्या सोच रहे हैं आप आगे दर्शकों को देने के लिए? मूवी के बारे में तो पता है कि लाइंड अप 4 to 5 मूवीज है, सब इंटरनेशनल मूवीज है। ये इंडिया को लेकर हम फोकस कर रहे हैं कि बाबा हॉलीवुड में मूवी बन रहा है, हॉलीवुड के लोग हैं, बट इंडिया से भी हम आर्टिस्ट को लेकर कनेक्ट कर रहे हैं, इंडियन चीज़ों को भी मिला रहे हैं। सिनेमा के बारे में बोलना है तो वो एक अलग कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि आपने देखा होगा कि व्हाट एवर हैपन इन द 100 years,
तो वो सारे लोगों को एक तरह का एक रिस्पेक्ट था, शोइंग द रिस्पेक्ट कि उन्होंने कैसे किया, क्या रिसर्च किया, उसे इंडस्ट्री कैसे बनी, और वो इंडस्ट्री बनने की वजह से आप और हम एक जगह पे आ गए, राइट। तो ये सारे चीज़ें हम थैंक यू कैसे बोलेंगे, जानते तो सब है, सबके मन में है कि आई थैंक माई इंडस्ट्री, बट हाउ। तो इसलिए उन्होंने उन लोगों के साथ मिलके वो डॉक्यूमेंट्री बनाए जो वो लोग अवेलेबल नहीं है और टाइम नहीं देते हैं। तो ये ऑडियंस के लिए हो गया, स्टूडेंट्स के लिए हो गया जो फिल्म में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आगे जाना चाहते हैं उनके लिए हो गया, क्योंकि वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है ना। एंड उसके बाद एक इंटरनेशनल रिस्पेक्ट भी क्रिएट होता है कि उन लोगों के लिए भी इंडियन ओरिजिन पर्सन कुछ कर रहे हैं, मतलब इट इज़ नॉट रिलेटेड टू हिम और मी और अस, बट रिलेटेड टू इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, जिसमें जर्नलिज्म भी उसका को पार्ट है। बुक्स जो दोनों आपने लॉन्च की है, एक द सिनेमा और एक वाटर मैन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, will they are they available on I mean online somewhere or so? वाटरमैन यूएस में अवेलेबल है, अच्छा अच्छा, अमेजोन पे है, इंडिया में अमेजोन पे अवेलेबल है, बट उसका मार्केटिंग या पीआर ऐसा कुछ किया नहीं। हाँ। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर लोगों तक बात पहुंच जाता है तो everyone will get benefited. Because those two books would be very crucial for someone who is like Yes. learning cinema industry. Exactly. स्क्रीन प्ले को लेकर, मूवी को लेकर, हॉलीवुड को लेकर, इंडियन सिनेमा को लेकर वो क्लब कर। अच्छा अश्विन सर, बीइंग ए बिजनेसमैन आपने कैसे सोचा कि मुझे ये पकड़ना है? फिल्म ऑफ कोर्स, फिल्म जैसे सबको फिल्म तो अच्छा ही लगता है, हाँ। हर आदमी, हर इंसान फिल्म से It's जुड़ा a हुआ है, risk क्योंकि factor, हमारी but- स्टोरी होती है बेसिकली फिल्म। बट इट्स रिस्क फैक्टर्स ना, रिस्क ज़्यादा है इसमें। नहीं देखो, एक जमाना था जब सिनेमा में रिस्क फैक्टर होता था, आज ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। उसके बाद में कैलकुलेशन होता है, जैसे OTT आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, थिएटर हो गया है, फिर ओवरसीज राइट हो गए हैं, सैटेलाइट राइट हो गए हैं। तो ये अगर सारा चीज़ अगर स्टडी करते हैं तो अगर डायरेक्टर अच्छा है, प्रोड्यूसर बराबर टाइम से उसको हेल्प करता है, और एक जो बजट उनका तय किया गया अगर उसी में बन जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और फिर थोड़ा एक पैशन भी था और इंटरेस्ट था, तो फिर चलो प्रॉफिट लॉस तो फिर देखेंगे बाद में। अच्छा कौन सा एक्टर है बॉलीवुड के साथ में आपको काम करना है, आप लोग करने वाले हो? मैं सबसे बड़े बॉलीवुड का तो सबसे बड़ा फैन हूँ मैं जैकी श्रॉफ का, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसका, बहुत बड़ा। और वो फिल्म में आया उससे पहले, मतलब इंडस्ट्री में आया उससे पहले, जब तारदेव साइड वो वहाँ पे रहते थे, और उस जमाने में वो हनी ड्यू वगैरह सिगरेट के लिए मॉडलिंग करते थे। डबल बुल शर्ट ब्रांड थी अक्वारलिस की, उसके लिए ब्रांडिंग करते थे। हम लोग बचपन में उनको देख देख के फॉलो करते थे, मतलब। तो जैकी श्रॉफ ऑफ कोर्स क्लीन ईस्टवुड बेस्ट से हम उसके बहुत बड़े फैन हैं। इनफैक्ट टाइगर श्रॉफ के लिए हम लोग 2 मूवी कर रहे हैं अभी, यही बैनर के तले, और एक विंस कर रहा है, एक मैं खुद कर रहा हूँ टाइगर श्रॉफ के लिए। तो आयशा जो टाइगर श्रॉफ की मदर है, उनसे हमारी बात भी हो चुकी है। तो अब ये फिल्म जो रॉहाइड लॉन्च होने के बाद में फिर हम डिक्लेयर करेंगे उसका। टाइगर श्रॉफ के साथ में 2 मूवी करनी है। क्या बात है। इस तरह है बस, बाकी आगे देखेंगे। खान में कोई नहीं है? खान में अभी तक तो ऐसा कोई सोचा नहीं, और वो तो बहुत हमारे से बहुत दूर है, तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। और ऐसा भी हमने सुना है कि यहाँ पे इंडस्ट्री में भी एक अपना सबका ग्रुप हो गया है, और सब अपने अपने ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो अब अभी तक हमारे पास ऐसा कोई कनेक्शन है नहीं। अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा तो डेफिनेटली काम तो करेंगे। देखो, उसमें खान हो या कपूर हो या कोई उससे कोई मतलब नहीं देगा। अच्छी स्क्रिप्ट हो, अच्छा एक माहौल हो, अच्छी फिल्म बने और ऑडियंस उसको एंजॉय करे, बस वही। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कन्नड़ और तेलुगु भाषा में आपका ये वाटरमैन फिल्म उपलब्ध है? अपने साथ काफ़ी कन्नड़ और तेलुगु के दर्शक और आर्टिस्ट ये अपने जो विंस सर है ना, वो बेसिकली साउथ से ही आते हैं, और उन्होंने वैम्पायर जो सब्जेक्ट लाया था वो साउथ की लैंग्वेज में लेके आए थे। और अभी भी ये जो मूवी हम करने जा रहे हैं तो इंडियन लैंग्वेज में हम साउथ को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब डिसाइड नहीं किया कौन सी लैंग्वेज होगी, लेकिन साउथ को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं। हिंदी के अलावा एक लैंग्वेज साउथ की होगी और चाइनीज़ होगी, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा मार्केट है इंडस्ट्री, मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड की, उसमें चाइना सबसे बड़ा, और OTT तो उसका बहुत बड़ा बिजनेस करता है। तो चाइनीज़ लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश हो गया, और हिंदी, और इसके अलावा एक साउथ की लैंग्वेज होगी।
ओके सर एनीथिंग थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू Thank you.